आज के दूसरे मुद्दे की पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के बाद डर और दहशत का माहौल है। डरे हुए परिवार गांव से पलायन कर रहे हैं। लोगों के घरों पर ताले लटके हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर एक तरफ सियासत हो रही है। आज ममता बनर्जी बीरभूम पहुंची। बीजेपी का डेलीगेशन कल ही बीरभूम गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इंसाफ की मांग को लेकर बीरभूम में धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिली, चेक बांटे। ममता ने डीजीपी को आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। वहीं ममता के जाने से पहले मातम में भी ममता के स्वागत की तैयारी हुई। मातम पसरा था, वहां ममता के स्वागत के लिए पोस्टर लगे थे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने वीडियो ट्वीट किया। इस बीच मारे गए 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह मारा पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। जिनको मारा पीटा गया उसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता पर सवाल उठाए। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पर गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में डिबेट नंबर 2 में मरघट में ममता का स्वागत क्यों हो रहा है? क्रूर हिंसा पर कब तक सियासत होगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या बोलेंगी ममता बनर्जी? 72 घंटे बाद भी आरोपियों पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ है? चर्चा करने के लिए नुपुर शर्मा, बीजेपी की प्रवक्ता, और अपरूपा पोद्दार, सांसद है टीएमसी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अपरूपा जी, ममता बनर्जी वहां दुख बांटने गई थी और वहां स्वागत के पोस्टर लगे हैं। ये ऐसा है जैसे किसी के घर में मरनी हो और आप लड्डू लेकर जाएं, ये क्यों था? देखिए, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो वहाँ पर पहुँची, वो पीड़ित परिवारों से वो मिली और ये बात जो है दीदी ने कही कि किसी तरह का घटना जो है ये दुर्भाग्यजनक है और ममता बनर्जी और मामाटी मानुष सरकार, हमारी मुख्यमंत्री उस पीड़ित परिवार के पास है, साथ है और सही इंसाफ और न्याय मिलेगा, इस चीज़ का सुनिश्चित हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। अपरूपा जी, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन्होंने अपनों को खोया, जो वहां से घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उन्होंने जब देखा होगा कि यहां पर तो स्वागत के पोस्टर लग रहे हैं जैसे कोई जश्न की बात हो, आपको अंदाजा है उन पर क्या बीता होगा? देखिए, जो घटना हुआ है, जब 2021 में पूरा बहुमत लेके हम लोग आए हैं तो पब्लिक का, जनता का तो समर्थन था। तो कोई भी चुना हुआ सरकार क्या इस तरह का घटना कर सकता है? और किसी भी सरकार कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का घटना हो। ये इस पर सीट गठन हुआ है, इस चीज का पूरा जांच होगा, पूरा खुलासा होगा और देश नुपुर जी, इस पर आप जवाब दें। हो जाएगा कि मुझे लग रहा है अपरूपा जी भी डिफेंड नहीं कर पा रही है वहां जो पोस्टर लगे उसको। लेकिन मैं जल्दी से एक खबर बता दूं, योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई है। शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे योगी। नेता चुने जाने के बाद दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का और योगी आदित्यनाथ कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये औपचारिकता भर थी, उनको चुन लिया गया है। नुपुर जी, अपरूपा जी भी ये नहीं बता पाई कि क्यों वहां पोस्टर लगे स्वागत के लिए, लेकिन ये जो हुआ उससे भी ज्यादा निर्मम नहीं है कि आप किसी के घर जाएं मिलने के लिए और ऐसा माहौल बना दिया जाए जैसे उस पर एहसान हो रहा हो और कोई खुशी का लम्हा हो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोई ये तो जो वहाँ पे जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी घाव पे मलहम लगाने की जगह नमक मिर्च छिड़कने जैसी बात हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, तो ये पूर्ण राज्य क्योंकि है वेस्ट बंगाल, तो द बक स्टॉप्स at the table of the Home Minister, who is the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee ji.
तो कृपया करके ये हर्ष उल्लास और उत्सव का समय और मौका तो था नहीं कि पोस्टरबाजी करके अरे अरे अपने ही घर के अंदर बेहाल हो रखी है, त्रस्त हो रखी है जनता, 12 घर जला दिए गए बाहर से बंद करके और फायर टेंडर को घुसने नहीं दिया और 7 शव एक ही मकान से मिले। एक न्यूज रिपोर्ट तो ये भी बताती है उस गांव के अंदर अब एक भी परिवार में एक मेंबर जीवित नहीं है, एक मेल मेंबर जीवित नहीं है, मतलब कोई भी पुरुष जाति का अब नागरिक, एक घर वाला, एक फैमिली मेंबर जीवित नहीं है। जहां बच्चे और महिला जिंदा जला दिए गए, आपको लगता है वहां पे पोस्टरबाजी करके आपको डांस ड्रामा करना चाहिए? आपको अपनी सोच मुबारक। अब आप इस मौके पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना के आए थे, आपको लगता है इस मौके पे आपको ये अपनी पीठ थपथपानी चाहिए? तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि उसी 2 मई के बाद जिस तरीके से आप लोगों ने एक विंडिक्टिव और एक रिवेंजफुल सरकार की तरह आपने विपक्षी दल यानी कि भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के घर जलाए, उनके साथ अपराध किया। अभिजीत सरकार का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल लूंगी, 35 साल का वो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, गले के अंदर वायर से आपने उसका गला घोट के उसको घसीटते हुए उसके गांव से लेके गए। और ये तो तमाम अखबारों में और मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि इस बेरहमी से उनके पालतू कुत्ते समेत उनको जान से मार दिया गया, कि उनका शव आइडेंटिफिकेशन लायक भी नहीं छोड़ा आपने। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी, अगर इतनी बढ़िया सरकार होती ना आपकी, तो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट और फेथ रखता। इस पूरी ठीक है, अपरूपा जी इस पर जवाब दीजिए। अपरूपा जी, ऑपोजिशन के अगर आपके पास मैंडेट था, सीबीआई पे नहीं छोड़ता। अगर आपके पास मैंडेट था तो आपके पास ये जिम्मेदारी भी थी कि आप लोगों को बचाते। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर कोर्ट ने क्या कहा है वो सबके सामने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। लोग तब भी छोड़ कर गए बंगाल, आज भी छोड़ कर जा रहे हैं। चेक बांटने से क्या होगा अपरूपा जी? बंगाल छोड़ के कोई नहीं जा रहा है। इतना बंगाल का परिवेश अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार बंगाल आ रहे, फ्लाइट से आ रहे, चार्टर फ्लाइट से आ रहे हैं और 200 इस बार 200 पार के भी नारा लगा के गए थे। लेकिन आज देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री, वो बंगाल की मुख्यमंत्री है और वहाँ पर जाके उन परिवारों से, सभी परिवार के हर एक सदस्य से वो मिली। मेरा बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं नुपुर जी की सब बात सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा टेलीविजन पे, नहीं तो मैं उठ के चली जाऊंगी। अभी तो कोई बोला ही नहीं आपके बीच में। वहां पर गई, सबको देखिए, किसी भी मृत्यु का प्लेसमेंट पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन परिवारों के लिए, परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमारे मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए की चेक दिए। जिनके घर जलाए गए, हमारे मुख्यमंत्री 1 लाख की जगह 2 लाख दिए गए ताकि वो अपने घर फिर से ठीक से बना सके। और जो लेडी अभी भी सर्वाइव कर रही है हॉस्पिटल में, ममता बनर्जी हॉस्पिटल में जाने का बात है और उनको भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और स्पेशल टीम कलकत्ता से आ रहे हैं उसका इलाज के लिए। और जो छोटी 2 बच्चे थे जो अभी भी हॉस्पिटल में, जिसमें से एक हॉस्पिटल से ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, उन दोनों बच्चों को भी 50-50 हज़ार का फिनेंशियल हेल्प, ताकि वो लोग अपना, देखिए राजनीतिक करना अलग चीज है और ममता बनर्जी वहाँ उन परिवारों के साथ हेल्प के हिसाब से अपरूपा जी सीट अपना इन्वेस्टिगेशन। अपरूपा जी मुझे ये बताइए, ये जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया आप गिना रही हैं कि दिया गया परिवारों के साथ, अपरूपा जी हेल्प करके, अब देखिए मैंने आपको बहुत लंबा बोलने दिया, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। उन लोगों के साथ अपरूपा जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हैं, इधर उधर का जवाब देती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आप गिना रही है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दिया गया, इस 1 लाख 2 लाख और 5 लाख रुपया से, तो मैं क्या इस 1 लाख 2 लाख और 5 लाख रुपया से मैडम अंदर जो डर भरा हुआ है उसको किस क्लिनिक में जाके निकलवाया जा सकता है? किसी का बच्चा मर गया, किसी की मां मर गई, किसी का पति मर गया, वो 2 लाख से आएगा या 5 लाख से आएगा? बताइए मुझे। दर्द हमको भी है, दर्द हमारे मुख्यमंत्री को भी है, इसीलिए बैनर पोस्टर लग रहा है, ममता बनर्जी आई है, बहुत स्वागत है उनका। ये दर्द होता है। अपरूपा जी, आप किसी के घर गई हैं मरनी में? मुझे बताइए, आपके जान पहचान में किसी की मृत्यु हुई होगी, आप कभी गई हैं लड्डू लेकर? मुझे बताइए अपरूपा जी, आप कभी किसी के घर मरने में गई हैं लड्डू लेकर कि लीजिए लड्डू खाइए, आपके घर में मौत हो गई? लड्डू लेके नहीं खड़ा था। आप नेशनल टेलीविजन में
नेशनल मीडिया में बैठ के गलत मत परोसिए। अरे लड्डू लेके जाने का मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, लड्डू लेके खड़ा था ये नहीं कह रहा हूं, वहां स्वागत के पोस्टर लगाकर आप वही काम कर रहे हैं ये कह रहा हूं। गलत मत दीजिए आप, एग्जाम्पल गलत मत दीजिए, गलत एग्जाम्पल गोदी मीडिया का ये गलत न्यूज परोसने का एक आदत हो चुका है। कहां पर ममता बनर्जी को स्वागत करने के लिए? अरे पोस्टर लगा हुआ भाई, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। नुपुर जी क्या ये वीडियो गलत है? वो लोग खड़े थे, कहां पर लड्डू पेड़ा लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया है। नुपुर जी बताइए। बोल रहे और इस चीज को मैं कैसे मानूं? हमारे ममता बनर्जी उन लोगों से भी देखिए सुशांत जी, मैं इनको प्लीज चुप कीजिए तभी मैं बोलूंगी। ये बहुत चिल्ला रही हैं, इनको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उन परिवार मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं जरा बोल सकती हूँ सुशांत जी? बोलिए बोलिए नुपुर जी। सुना, हाँ सुशांत जी देखिए पोस्टर में कितना दर्द नजर आ रहा है, ऐसे मुस्कुराते हुए उनकी फोटो आई है, कितना दर्द नजर आ रहा है, कितना दर्द नजर आ रहा है। देखिए 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 ऐसे है फोटो। इनको चुप कीजिए सुशांत जी। सुशांत जी प्लीज मैं अपनी बात रख सकती हूँ? ये नलके के ऊपर खड़े होकर क्यों लड़ रही है? मोदी जी मुस्कुराते हैं, अपूर्वा जी क्या बोल रही हैं आप? तो इनको चुप कीजिए, इनको चुप कीजिए। पता नहीं क्या इनको कुछ भी बोलना है इनको। अपूर्वा जी थोड़ा सा रुक जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रही थी ना वो। सकती हूँ अरे वो तो आपने चुप थी, मैंने सवाल पूछा था भाई, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। ये सांसद है, अपूर्वा जी रुक ये ऐसी सांसद है। बोलिए नुपुर जी। ये ऐसी सांसद है, ये तो किसी की नहीं सुनती होंगी, ये अपने कंस्टिट्यूएंसी में किसी की नहीं सुनती होंगी, ऐसे कर रही है ये। दूसरे का भी समय खाएंगी, अपने सब। देखिए जो साफ दिख रहा है सामने मुस्कुराता हुआ ममता बनर्जी जी का पोस्टर, जिसमें मुस्कुराती हुई ऐसे ऐसे करके अपनी स्माइल दिखाती हुई, वो तो इनको दिख नहीं रहा। और जो हमने बोला नहीं वो उन्होंने सुन लिया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सुशांत जी, मैं ये तू मैं नलके के ऊपर खड़े होने वाली डिबेट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनको थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए। इनके बीच में कोई बोला नहीं, शिकायतें करना शुरू हो गई। जो बोला नहीं वो उन्होंने सुन लिया, जो दिख रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। वहां पे इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली, वाह वाह वाह, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये वही है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इतनी शर्मनाक बात है सुशांत जी कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर प्राइस टैग लगा दिया। तुम्हारी कीमत, तुम मरे हो 2 लाख, तुम्हारी कीमत तुम मरे हो 1 लाख, तुम मरे हो 5 लाख, उससे जान वापस आ जाएगी क्या? जैसे सुशांत जी बोल रहे हैं किसी के पिता गए, किसी की माता गई, किसी का बच्चा गया, आप वापस ला देंगे क्या? प्राइस टैग लगा दिया आपने, ये रहे आपके पैसे, अब चुप हो जाइए और बड़े पोस्टर लगा दीजिए। वाह, बड़ा एहसान कर दिया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी वहां पे चली गई। सच्चाई ये है टीएमसी की कि ये जो कह रही है ना प्राइवेट जेट बहन जी, जो हमारे डेलीगेशंस आ रहे हैं ना, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आ रही है। 5 में से 4 उनमें से पुलिस कर्मी रह चुके हैं, चाहे आईपीएस, चाहे ब्यूरोक्रेट, चाहे पुलिस सेवा के अंदर। तो वो अपने आप जांच पड़ताल करके जाएंगे।